और एजुकेशन सिर्फ ब्राह्मण करते थे ताकि एकलव्य अर्जुन से ज्यादा टैलेंटेड थे। भगवा पुलिस रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। और मेरे सनातन यूट्यूब की गलियों में घूमते घूमते हमको कुछ ऐसे वीडियोस देखने को मिले जहां पर लोग खुल के सनातन का विरोध कर रहे थे, और ऐसे लोग जिन पे हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनकी ऑडियंस मिलियंस में है, पर फिर भी वो अच्छे से रिसर्च नहीं करते। इसलिए हम लेके आए अपनी एक नई सीरीज भगवा पुलिस, जहां पर हम लोग उनका ट्रायल करेंगे और अंत में आप लोग बताना कि उनको क्या दंड मिलना चाहिए। तो इस ट्रायल के आरोपी हैं नीतीश राजपूत, जिनके यूट्यूब पे 1.48 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और इंस्टाग्राम पे भी कुछ इतने सब्सक्राइबर, मतलब सारे टोटल सोशल मीडिया मिला लो तो लगभग 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर इनके हैं, और इनकी जो ऑडियंस है बहुत ज्यादा बड़ी है। अब मैं इनकी वीडियोस ऐसे रेगुलर नहीं देखता, बट मैंने इनकी रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखी, उसके अंदर ये बता रहे थे कि वो कैसे सारी रिसर्च करते हैं। इतना बड़ा चैनल होने की वजह से उनको रिसर्च पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और काफी मेहनत लगती है उनको। तो उस वीडियो के बाद उनकी एक वीडियो मेरे को रिकमेंडेशन में आती है जिसका टॉपिक था रिजर्वेशन। अभी हमेशा से एक हॉट टॉपिक बना रहा है, चाहे जिसके पास है या फिर नहीं, दोनों के लिए। तो मैंने भी उनके व्यूज रिजर्वेशन के बारे में क्या है वो जानने के लिए इस वीडियो को प्ले करा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग सोच रहे होते हैं और रियलिटी काफी ज्यादा डिफरेंट हो सकती है। पर वीडियो देखने पे मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा बायस्ड है। पूरा वीडियो अंत तक देखिए अगर आप सब कुछ समझना चाहते हैं तो। अब रिजर्वेशन की जब भी बात आती है तो एक धारणा हमेशा से चली आ रही है कि जो अपर कास्ट थी उन्होंने शूद्रों पे या फिर दलितों पे अत्याचार करा, इसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाए, उनके पास पैसे नहीं है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इस वजह से वो लोग इतना आगे नहीं बढ़ पाए, उनको सपोर्ट चाहिए और इसी वजह से उनको रिजर्वेशन दी गई ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें। तो मुझे लगा था ऐसी टाइप के मुझे फैक्ट्स वगैरह जो है इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि इनका चैनल बहुत बड़ा, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, बट ऐसा नहीं है। वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड थे, और इतने ज्यादा स्टूपिड कि कहीं लगता है कि यार ये लोग भी बिक तो नहीं गए। अब अपनी रिसर्च को लेके ये कुछ ऐसी बात करते हैं। यूनिवर्सिटी के फेक प्रोपेगेंडा वाली न्यूज में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको लेके मैं कुछ लॉजिक्स और फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा ताकि आप अपनी सोच बना सकें। और इतनी बड़ी बात कहने के 5 मिनट बाद ही ये कुछ ऐसा कहते हैं। अभी हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो इंडिया में कास्ट सिस्टम की जगह वर्ण का सिस्टम था। पढ़ाई और एजुकेशन सिर्फ ब्राह्मण करते थे, रक्षा और राजपाट क्षत्रिय संभालते थे, वैश्य सिर्फ व्यापार करते थे और जो शूद्र थे वो इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। लेकिन इनमें कोई ऊपर या नीचे नहीं था, ये सिर्फ काम के हिसाब से डिवाइडेड था। लेकिन अपर क्लास के पास एजुकेशन में 100% रिजर्वेशन हजारों साल से था, वो आगे बढ़ते रहे। वेद व्यास जी जो दासी पुत्र थे, आज की भाषा में वो दलित होते, लेकिन वो महर्षि थे। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अतारी, आज की लैंग्वेज अगर यूज होती तो ये सारे दलित थे। अब इन्होंने जितने भी ऋषियों का नाम लिया वो सारे जो है किसी और युग के थे, कलयुग में भी बहुत ज्यादा पीछे, अब वो मॉडर्न टाइम के नहीं है। तो इनके अनुसार मॉडर्न टाइम में कोई शूद्र को ज्ञान मिला ही नहीं, शूद्र को ऐसा दबा के रखा गया कि कुछ पढ़ ही नहीं सकते थे। अब इनका ये जो मिथ है इसको बस्ट करने के लिए मैं एक रिसर्च आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब एक राइटर है जिनका नाम है धर्मपाल, उन्होंने एक बुक लिखी है द ब्यूटीफुल ट्री। अब जो धर्मपाल है ये किसी लाइब्रेरी में यूके के अंदर काम करते थे और वहां पर उनके हाथ में एक रिसर्च लगी। अंग्रेजों ने एक रिसर्च करी थी कि भारत के अंदर कितने स्कूल्स हैं, वहां पर टीचर्स कैसे हैं, कितने लोग लिटरेट हैं, किस कम्युनिटी के टीचर्स हैं, ताकि वो लोग इसको अच्छे से समझ सकें और यहाँ पर रूल करना उनके लिए इजी हो जाए। बट उनको एक बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली इन्फॉर्मेशन हाथ लगी कि भारत के एक गांव की 35 से 50% की जो भूमि होती थी उसे टेम्पल लैंड के नाम से जाना जाता, और वहाँ के एरिया में जो भी, चाहे आप लंगर बोलो, चाहे वहाँ की पढ़ाई या फिर वहाँ के जो धार्मिक यात्रा, वो सारी वहाँ के लोग ही उठाते थे। यहाँ तक कि एजुकेशन वगैरह भी वहाँ पर फ्री थी। बट जब उन वहाँ पर अंग्रेजों का राज हुआ तो वो सारी जमीन 35 से 50 वाली सिर्फ 5% रह गई, और जब लोगों ने विरोध करा कि आप इसको वापस करो तो उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तभी वहां पर ब्रिटिश की एजुकेशन पॉलिसी, और मुझे लगता है कि वो हमारे पतन का असली कारण था। और जब यही सर्वे उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी में किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ के गांव में 1 लाख स्कूल्स हैं, और स्कूल को गुरुकुल से कंपेयर मत करना, क्योंकि स्कूल्स में हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था और गुरुकुल में सिर्फ धार्मिक, और स्कूल के अंदर भी अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ाई होती थी। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि सिर्फ वहां पर जो ब्राह्मण टीचर थे वो सिर्फ 7 से 40% थे, और जो लिटरेसी रेट था वो था 100%। अब मुझे बताइए कि इस 100% में क्या शूद्र नहीं आते, क्या क्षत्रिय नहीं आते, क्या वैश्य नहीं आते? बट इस प्रश्न का उत्तर वो सब नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर वो उनका प्रोपेगेंडा बर्स्ट हो जाता है। बट उसके बाद वो हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। जो कॉन्वेंट स्कूल्स बनाए गए वहां पर सिर्फ ब्राह्मण को ही ट्रेनिंग दी गई कि वो ही वहां पर टीचिंग करेंगे, जिसकी वजह से आज भी लोगों को ये लगता है कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही पढ़ने का अधिकार था। बल्कि अगर हमको सही इतिहास पढ़ाया जाता तो शायद हम लोग सच्चाई जान पाते कि कैसे ये सारा अंग्रेजों द्वारा ही किया गया था। अब गलती हमारी ही है कि हमने अपने राइटर्स को कभी प्रायोरिटी नहीं दी। आज भी आप लोग धर्मराज के बारे में शायद ना जानते हो, या फिर इन्होंने ऐसी कोई पुस्तक लिखी है उसके बारे में नहीं जानते होगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ये बुक्स बाय करो। बुक जब आप बाय करते हो तो जो दूसरे राइटर्स होते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ लोग हैं जो हमारी पुस्तक पढ़ेंगे, उनको खरीदेंगे। तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके खरीदिए, दूसरों को पढ़ाइए और खुद भी पढ़िए। और जो रिजर्वेशन के ऊपर सबसे ज्यादा लॉजिक दिया जाता है वो ये कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ इसलिए हमको ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर फैक्ट्स क्लियर हैं तो भाई बिल्कुल मिलना चाहिए, बट मैं यहाँ पर अपनी एक थ्योरी देना चाहता हूँ। हम सब लोग एटलीस्ट इतना तो जानते हैं कि 1000 साल तक हमारे ऊपर अत्याचार हुए, चाहे ईसाई
ईसाइयों ने किए हों चाहे मुगलों ने, बट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हुए हैं सब पे। जब हमारे यहाँ के मंदिर तोड़े गए तो वहाँ ब्राह्मणों की हत्या हुई, जब हमारे यहाँ युद्ध हुए तो वहाँ पर क्षत्रियों की हत्या हुई, जब हमारे यहाँ का व्यापार तहस नहस कर दिया गया तो वहाँ पर वैश्यों की हत्या हुई, जब हमारे यहाँ से सारी कलाएं ले गए तो वहाँ पर हमारे शूद्रों की हत्या हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सबको मिला के पूरे हिंदू समाज की हत्या हुई। तो अगर सबको एक साथ देखा जाए तो पूरे हिंदू समाज को ही नुकसान हुआ। तो क्यों ना पूरे ही हिंदू समाज को हमारी कंट्री में रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि कैसे हमारे ऊपर अत्याचार हुआ और उनको सबके समान लाने के लिए हमको रिजर्वेशन देना चाहिए। क्योंकि जो पूरे मुगल थे उनके पास सारी डायनेस्टी रही जब तक अंग्रेज नहीं आए, और जब अंग्रेज आ गए तो उन्होंने सारा रूल करा और जो भी उनके साथ कन्वर्ट हुए उनको पावर में लाया। तो अगर इस फैक्ट से चलें तो अभी पूरे हिंदू समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अभी मेरा पर्सनल व्यू है, आप इस पे कमेंट कर सकते हैं कि आप इसको सही मानते हैं या फिर गलत। अब इस वीडियो के अंदर सिर्फ यही गलती नहीं थी, अब इसके आगे उन्होंने महाभारत ग्रंथ पे एक सवाल उठाया और ये कहा, महाभारत के भी टाइम पे लिखा था कि एकलव्य अर्जुन से ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन वो अपनी कास्ट की वजह से कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे पता है ये गलती इतनी ज्यादा स्टूपिड है कि आप में से कई सारे लोग इसका उत्तर पहले से ही जानते होंगे, बट मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। तो मैं आगे जो बोलने वाला हूँ शायद कई लोगों को ये कड़वा लग सकता है कि एकलव्य बहुत ही अच्छा स्टूडेंट होने से पहले एक बहुत ही अच्छा चोर था, और एकलव्य को हमेशा यूज करा गया है कि कैसे शूद्रों पे अत्याचार होता था और कैसे जो ब्राह्मण और राजपूत थे उन्होंने हमेशा शूद्रों को दबाया। तो पहली बात तो एकलव्य का द्रोणाचार्य की जो शिक्षा थी उस पर कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उन्होंने उसको अपना शिष्य नहीं माना था। और आप समझ सकते हैं कि हर किसी के पास अपना एक राइट है कि किसको अपना शिष्य माने, किसके साथ वो कोई किसी भी तरह का रिलेशन रखे। तो वहीं एकलव्य ने क्या किया, वो एक जगह से गुरु द्रोणाचार्य को देखता था, उनकी विद्या का सीखता था और उनको अपना गुरु मान लिया। अब जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक तरफा नहीं होता, दोनों पक्षों का जो है कंसेंट चाहिए होता है। अब इस एकलव्य वाली स्टोरी का सेकंड फैक्ट ये है कि जो एकलव्य के जो पिताजी थे वो मगध साम्राज्य के प्रधान सेनापति थे। द्रोणाचार्य का एकलव्य को शिक्षा ना देना कोई जातीय वजह नहीं थी। एकलव्य जो असल में एक लड़ना पहले से ही जानता था, इसलिए वो सबसे ज्यादा प्रतिभावान था। उसको सिर्फ धनुर्विद्या की एक ऐसी तकनीक सीखनी थी जो द्रोणाचार्य सिर्फ राजकुमारों को ही सिखाते थे। अब मैं आपको एक मॉडर्न एग्जांपल से समझाता हूँ। सोच ली पाकिस्तान से कोई स्पाई आए और हमारे यहाँ की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, हमारे लेआउट्स, हमारी वॉर की स्ट्रेटेजी क्या है वो सीख ले। तो सोचिए आप उसका क्या करेंगे, आप उसकी गर्दन काटेंगे, उसको जेल में बंद करेंगे या फिर उसको वापस पाकिस्तान जाने देंगे। तो आजकल जो लोग द्रोणाचार्य पे सवाल उठाते हैं वो सिर्फ ऐसे ही स्टूपिड बात करते हैं। द्रोणाचार्य जी अगर चाहते तो उसकी गर्दन भी उतार सकते थे, क्योंकि उनका एक राजधर्म था, वो राजद्रोह नहीं कर सकते थे, बल्कि उन्होंने अपना मानवता दिखाई और उसका सिर्फ अंगूठा मांगा ताकि वो उसका प्रयोग ना कर पाए और हमारे को कोई खतरा ना रहे। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर द्रोणाचार्य कैसे गलत थे। और जो मैंने 2 पॉइंट्स बताए, इसके अलावा भी वीडियो में मुझे काफी ज्यादा गलतियां लगी जो कि यार इतने बड़े चैनल से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। उन्होंने रिसर्च काफी ज्यादा लो लेवल की करी, जो भी रेफरेंसेस उन्होंने डाल रखे हैं वो सारे न्यूज चैनल्स के। अब न्यूज चैनल्स तो भाई मिनटों में अपनी खबर बदल सकते हैं, अगर वो ज्यादा ही ऑथेंटिक होते तो वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से रिसर्च डालते या फिर कोई ऐसी रिसर्च डालते जहां पर उनको कोई चीज मिली, जैसे बुक का रेफरेंस जो मैंने दिया, लिंक्स देते, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। अब तक उस वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आ चुके हैं, लोग ब्रेन वॉश हो चुके हैं और अपनी ही जाति से घृणा करने लगे हैं। अब सोचिए कोई ब्राह्मण कुल का होगा या फिर कोई राजपूत होगा, कोई वैश्य होगा, वो तो यही समझेगा ना कि हमने सालों तक लोगों पे अत्याचार करा था, बल्कि ये अत्याचार उन पे ही हुआ था। कितनी मेहनत से उन्होंने अपनी जातियां बचाई होंगी, राजपूतों ने कितने जौहर करे होंगे, कितने अपने बेटियों की बलि दी होगी, कितने अपने बेटों की बलि दी होगी, तब जाके वो आज अपना राजपूत नाम लगा पाए हैं। और कई लोगों ने सुअर पालना, गंदगी साफ करना, मैला ढोना, ये चीजें स्वीकार करी बल्कि कन्वर्ट होने के लिए। हमको हमारा ही इतिहास नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे आज जो हम बचे हैं, हम कितनी ज्यादा मुश्किलों से बचे हैं, और हमको अपने पूर्वजों पे घमंड होना चाहिए। तो आपको नीतीश राजपूत का ट्रायल कैसा लगा? क्या उनको भगवा पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए? आपके व्यूज क्या है कमेंट जरूर करना, और अगला ट्रायल किस पे होगा, भगवा पुलिस कहां पर रेड करेगी, कमेंट जरूर करके जाना। टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो, वहां से आप हमको बता सकते हो, क्योंकि अगर कोई ऐसा क्रिएटर है जो कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैला रहा है तो हम उसके ऊपर भी रेड कर देंगे।